जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, रोम रोम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, आज गुरुजी का आदेश हुआ मुझे अपना एक रीसेंट सत्संग अदा करने का, एक शुक्राना अदा करने का। गुरुजी की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स बहुत मिली हुई हैं मुझे। मैं महाशिव की गोद में बैठी हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जिस हिसाब से डे बाय डे और वक्त से वक्त निकलता गया और गुरुजी ने अपनी उस्तत में जब मुझे लगाया, मुझे अमृत वेला की सेवा बख्शी और उसके बाद से धीरे धीरे गुरुजी को समझना शुरू करा और गुरुजी की सत्संग सुनने शुरू करे, गुरुजी की उस्तत में बैठी, तो गुरुजी ने इतना कुछ मुझे निहाल होके मुझे ही निहाल ऐसा कर दिया कि आज ऐसे लगता है कि मैं ब्लेसिंग्स के बहुत सारे ढेर के अंदर बैठी हुई हूँ। जहाँ आँख उठाकर देखती हूँ वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं। चाहे वो दर्शनों से रिलेटेड हो, चाहे वो सत्संग शेयरिंग से रिलेटेड हो, सत्संग सुनने से रिलेटेड हो, सत्संग में जाने से रिलेटेड हो। गुरुजी ने तो ऐसी दात बख्शी है कि जो एक शब्द गुरबाणी चलती है कि लिखने वाले तू हो के निहाल लिख दे, और तो ये वाणी बिल्कुल सिद्ध होती है उनकी कि मेरा आँखों में अपना दीदार लिख दे, मेरे पैरों में सत्संग जान लिख दे, मेरे हत्था विच सेवादार लिख दे। तो मुझे तो ऐसी ही ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी है, चाहे नंबर्स जो उनके 777 777 555। अभी रिसेंटली गुरुजी ने मुझे 8 नंबर की 888 की ब्लेसिंग्स दी और फिर उसके बाद मुझे 9 नंबर की भी ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी ने ही सब कुछ हमें समझाया कि मेरी ब्लेसिंग्स किस किस रूप में तुम्हारे तक आती है। मैं स्वयं पृथक नहीं खड़ा होऊंगा। आज भी मैं हर अपने सत्संग में अदा करते हुए यही बात करती हूँ, ईश्वर कभी भी स्वयं आपको आके दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि आप उनकी दिव्यता को, उनके निकलते हुए तेज को सहन ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आप नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देख सकते, उसी प्रकार से आप किसी भी इष्ट के दर्शन नंगी आंखों से नहीं कर सकते। तो वह किसी न किसी सांकेतिक रूप से ही आते हैं। अब मैं अपने सत्संग पर आती हूँ। मेरे को गुरुजी की बड़ी प्रोटेक्शन मिली हुई है, जो एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू मिली हुई है, लाइक पिजन्स, ईगल्स एंड बटरफ्लाइज, डॉग्स, बर्ड्स। तो अभी रिसेंटली मेरा तितलियों के साथ एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ। कुछ टाइम से, कुछ महीनों से मेरे आगे पीछे बहुत तितलियाँ, मतलब मैं बाहर निकलती हूँ तो तितलियाँ ही तितलियाँ। इवन आई एम सिटिंग इनसाइड माई हाउस, तो खिड़कियों के आसपास, घर के आसपास मेरी तितलियाँ ही तितलियाँ। 2 बटरफ्लाइज गुरुजी ने मुझे कलर की ब्लेस करी हुई है, एक वाइट के ऊपर ब्लैक डॉट्स और दूसरा ब्राउन के ऊपर ब्लैक डॉट्स। ये 2 बटरफ्लाइज मेरे आसपास इतनी तादाद में घूमती हैं, तो मेरे को पता था ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है डायरेक्ट मेरे ऊपर कि मैं आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, हाईली डिवाइनली प्रोटेक्टेड बाय माय गुरु साहब, जानी जान। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे इतना विश्वास पक्का होने के बावजूद भी कुछ नेगेटिव ऐसा होता है, जैसे हम सारा दिन भर में जितना मर्जी भी पॉजिटिव रह लें, स्टिल आई एम शेयरिंग माई सत्संग एंड वो ब्राउन वाली तितली आकर मंडरा रही है मेरे घर के बाहर। जय गुरु जी, शुक्राना फॉर योर दर्शन, स्वीट दर्शन, लव यू गुरु बा। तो मैं ये सोच, थोड़ा सा मेरा डाउट आ गया, इतना विश्वास करने के बावजूद भी हम लोग कभी कभी ऐसा होता है सारा दिन नेगेटिव लोगों से बातें करते हैं ना, तो उनकी लो वाइब्रेशंस हमारे पॉजिटिव ऑरा में एंटर कर जाती है। दैट्स वाई हमेशा गुरुजी यूज्ड टू से दीज वर्ड्स कि नेवर टॉक विद नेगेटिव पीपल एंड नेवर स्टे इन द नेगेटिव सिचुएशन एंड नेगेटिव टॉक्स। अगर कोई कर रहा है तो आप वहाँ से किसी तरीके से भी निकल जाओ, जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिविटी। क्योंकि वो आप जितना भी पॉजिटिव हो जाओगे, अगर आप नेगेटिविटी में खड़े भी हो गए या आप नेगेटिव बातें भी सुनोगे ना, या किसी की आप नहीं भी कर रहे हो निंदा, बट आप किसी के मुंह से सुनोगे ना, तो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को वो डैमेज करेगी ही करेगी, तो आपके विचार नेगेटिव होंगे ही होंगे। ये गुरुजी ने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है ज़िंदगी की, थ्रू मतलब बहुत सारे वी कैन से कि लोगों से धोखे खाने के बाद। तो आई विल कम ऑन द पॉइंट, मेरा जो सत्संग मुझे शेयर करना है। तो मेरे मन में भी एक डाउट आया कि यार ये तितलियाँ मौसम की वजह से तो नहीं इधर उधर इतनी ज़्यादा तादाद में घूम रही हैं, बट दिस वाज माय थॉट, दिस वाज माय डाउटफुल थॉट। और नेक्स्ट डे गुरुजी ने क्या लीला दिखाई। गुरुजी, मैं सवेरे उठी तो देयर वाज नो सिंगल बटरफ्लाई वाज फ्लाइंग आउटसाइड माई हाउस। इवन जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी उस वक्त भी कोई बटरफ्लाई नहीं।
और मैं समझ तो गई थी, मैंने कहा गुरुजी मैंने गलत सोचा है, एक डाउट मेरे अंदर आया तो आपने उसको भी साबित करने के लिए दिखा दिया, देख जो तेरे आसपास ये इतनी तितलियों के दर्शन मैं तुझे देता हूँ ना, तितली रूप में दर्शन, दिस इज़ नॉट वर्थलेस। तेरे को मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग्स में रखा हुआ है, मैं हमेशा तुझको ये मैसेज करता हूँ कि तू मेरी वो प्यारी संगत है जो मेरी मुट्ठी में रहती है। तो उस दिन मुझे कल मुझे एक भी तितली नज़र नहीं आई, तितली मुझे नज़र आई, फिर मैंने गुरुजी साहब से माफ़ी मांगी, मैंने कहा मान गई आपको पापा मैं। तो उतनी देर में बस कहने भर की देर थी, मैं 1 डेढ़ बजे के करीब अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए जा रही थी, तो सडनली वही वाइट वाली तितली मेरे पास से मेरी परिक्रमा करते हुए निकली। तो मैं ज़ोर की बोली, जय गुरुजी, लव यू, मैं पूछू पूछू पापा। तो उसके बाद से तो मतलब ये तो अब डाउट भी मैं अपने अंदर लाना नहीं चाहती। मैं बहुत पॉज़िटिव रहने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ सवेरे अमृत वेला करने के बाद बहुत पॉज़िटिविटी आ जाती है, मेरा ऑरा बहुत पॉज़िटिव हो जाता है जो गुरुजी ने करा है। तो बट ये है कि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होते हैं, अब आप किस से दूरी बना के रखेंगे। बट मैंने गुरुजी के कहने से मैंने क्या बना ली, गुरुजी ने काफ़ी लोगों को मेरी लाइफ से, जो नेगेटिव लोग थे, चाहे वो घर के थे चाहे बाहर के थे, उनको दूर ही रखा हुआ है मुझसे। आई एम नॉट कनेक्टेड विद देम एनी हाउ। तो ये भी मेरा शुक्राना है गुरुजी के चरणों में, बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने मुझे हर वक्त अपनी लीला दिखाते हैं, हर वक्त अपनी ताकत का एहसास दिखाते हैं कि देख जो तेरे साथ ब्लेसिंग्स चल रही हैं, मैं तुझे बार बार कहता हूँ कि मेरी डायरेक्ट ब्लेसिंग्स में है, तू डायरेक्ट ब्लेसिंग्स में है, और नॉट इवन 1 और 2 ब्लेसिंग्स, आई हैव गिवन यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बिकॉज तूने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, तू सब्र में रही है, जो मैंने कहा तूने उसको फॉलो करा है, मैंने तुझे चुप रहने को कहा तू चुप रही है, मैंने तुझे सहन करने को बोला तूने सहन करा है, मैंने वक्त का इंतज़ार करने को बोला तूने वक्त का इंतज़ार करा है, तूने वो हर काम करा जो तेरे गुरु महाराज ने तुझसे अपेक्षा करी। तो इसलिए मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, और मैं तुझे ब्रह्मांड के सभी गिफ्ट अनफोल्ड करूँगा ब्लेसिंग्स के तौर पे। तो दिस वाज माय वेरी इंटेंस सत्संग मैं अदा कर रही हूँ गुरुजी के श्री चरणों में, और गुरुदेव से यही प्रार्थना है मेरी कि जो उन्होंने मुझे सिखाया है, मैं लास्ट में यही बोलती हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ना मुझे किसी की निंदा करनी है, ना मुझे किसी से द्वेष रखना है, मुझे अपनी तृष्णाओं से ऊपर उठना है। मैं हर उस तृष्णा को अपने से अलग करूँगी, हर उस 5 इंद्रियों काम क्रोध लोभ मोह द्वेष को अपने से अलग करूँगी, जो मेरे गुरुजी से मुझे दूर करने की कोशिश करेगा, चाहे वो नेगेटिविटी होगी, चाहे वो नेगेटिव लोग होंगे, चाहे वो घर वाले होंगे, बाहर वाले होंगे, मेरे गुरु महाराज मेरे लिए सब कुछ है। जो मुझे मेरे गुरु महाराज की स्तुति और उस्तत से अलग करने की कोशिश करेगा, एक विचार भी, मैं उस विचार को भी त्यागूंगी, और गुरु जी के कहे वचनों पर ही चलूँगी कि हमेशा अपने श्रीमुख से हर किसी को यही बोलना चाहिए, यही अरदास करनी चाहिए, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत भला, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक गुरबाणी आज सुबह मैं सुन रही थी, तो उसके शब्द मुझे बहुत पसंद आते हैं, मैं बहुत गुनगुनाती हूँ उसे। ये अरदास जब हम गुरु जी से कर रहे होते हैं तो मैं रो भी पड़ती हूँ, बट वो मैं शब्दों में ना कह के मैं गुनगुना कर उनको हमेशा रोते हुए बोलती हूँ। सुनिया हमारे सजन करूँ को बेनंतिया, सुनिया हमारे सजन करूँ को बेनंतिया, एक मोहन नाम प्यारे, एक मोहन नाम प्यारे, हाँ फिर खोजंतिया, सुनिया हमारे सजन करूँ को विनंतिया। तो मेरे तो गुरुजी के श्री चरणों में सिर्फ एक ही बेनती है, मेरा दुख सिर्फ इतना है, आपने सब कुछ बिन मांगे पूरा करा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, वही आपने जो एक सेंटेंस है, जो एक फ्रेज़ है, जो आपकी दी हुई ब्लेसिंग है, वो आपने मेरे जीवन में पूरी करी है। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरा कष्ट सिर्फ इतना है, मुझे ऐसे कर्म अपने सुधारने हैं, ऐसे कर्म अपने स्वच्छ करने हैं, मैं आप बन जाऊँ, आप मुझे बनाना चाहते हैं मैं वो बन जाऊँ, और मुझे आपके पृथक दर्शन हो, मुझे आपके दर्शन करने हैं बस, मेरी कोई अभिलाषा नहीं, मेरा कोई झुकाव नहीं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। ठीक है, आपने मुझे भौतिकता में बांधा हुआ है, परिवार से बांधा हुआ है, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव गिवन मी। और आप कहते हो कि परिवार की सेवा भी सत्संग ही है, और सबसे पहली सेवा हमें परिवार से ही करनी चाहिए, वो मैं डेफिनेटली मरते दम तक अपनी लास्ट ब्रेथ तक निभाऊंगी, क्योंकि वो भी आपका आदेश है श्रीमुख से दिया हुआ। बट बस यही मेरी अरदास है प्रभु
जब मेरी तड़प पूरी करना, मुझे अपने पृथक दर्शन ज़रूर देना, बिकॉज़ यू आर माई फादर साहब, एंड एक बेटी अपने फादर से अलग नहीं रह सकती। आई लव यू सो मच गुरु पा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला, वाहे गुरु।